गुड मॉर्निंग। कैसे हो बेटा? हो बहुत बढ़िया। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मुझे भी बहुत खुशी लग रही है। आज एकदम एक एक्साइटमेंट के साथ मैं आपके साथ हूँ और आज हम स्वयं लर्निंग पॉइंट में पढ़ रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज मैं आपको आपके मैथ चैप्टर की ज्योमेट्री जो है वो पढ़ाने जा रहा हूँ। सर ये ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री इज नथिंग बट अ जियो यानी अर्थ और मेट्री यानी मेजरमेंट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले, हम सिर्फ देखने वाले हैं पैरेलल लाइंस। जी हाँ, क्या दिख रहा है आपको यहाँ? ये लाइन देख रहे हो आप? क्या है? पैरेलल है। वो एक दूसरे को यदि मिल जाए तो ट्रेन चलेगी? नहीं चलेगी। ओ नहीं चलेगी। गुड। तो ऐसे दो पैरेलल लाइन की बात हम कर रहे हैं। पहले तो आपको पैरेलल लाइन पता है कि लाइन विच लाई इन अ सेम प्लेन। सर ये प्लेन क्या है? ओ प्लेन नहीं है बेटा। प्लेन यानी ये ऐसा प्लेन सरफेस, इसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन। तो ऐसे दो लाइन कि जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, दो लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन। एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, उसको हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। गॉट इट? गुड। So the line in the same plane which do not intersect each other called as a parallel lines. यहाँ L और M क्या है? पैरेलल लाइन्स है। और वो पैरेलल हैं, ये देखने के लिए, ये समझाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ बीच में एक पैरेलल लाइन का सिंबल देते हैं। ये सिंबल देख रहे हो आप? ओके, कैसे करते हैं? लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। क्या सिंबल देते हैं? लाइन L इट्स पैरेलल टू लाइन। ये क्या सिंबल है? दिस इज द सिंबल ऑफ पैरेलल। इसको हम क्या बोलेंगे? पैरेलल। मतलब देंगे सिंबल लेकिन बोलेंगे बहुत बड़ा वर्ड, पैरेलल। लाइन L पैरेलल लाइन M। ओहो गुड। मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज आप 8th स्टैंडर्ड के बच्चे ना इतना धमाल करेंगे। और वैसे आपको जो आपकी टीचर है वो बहुत अच्छा पढ़ाती है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। शी इज़ अमेजिंग टीचर। गुड। सो इन द एडजॉइनिंग फिगर यहाँ हम बात करने वाले हैं ट्रांसवर्सल के। अब ये ट्रांसवर्सल क्या है कि जैसे मान लो कि ये दो लाइन है, M एंड N, ये दो लाइन है। अभी ये दोनों को इंटरसेक्ट करने वाली जो L लाइन है, इसको हम क्या बोलेंगे? ये लाइन को हम क्या बोलेंगे? दिस लाइन इज कॉल्ड एज अ ट्रांसवर्सल। व्हाट दिस लाइन इज कॉल्ड एज अ ट्रांसवर्सल। किसको हम ट्रांसवर्सल बोलेंगे बेटा? द लाइन विच इंटरसेक्ट द अदर टू लाइन्स विच में पैरेलल विच में नॉट पैरेलल। ओके, लेकिन वो दो लाइन जो, जैसे कि लाइन M हमने देखी, लाइन L हमने देखी, ये जो दो लाइन हैं, ये लाइन को इंटरसेक्ट करने वाली जो L लाइन है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम ट्रांसवर्सल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट गिवन टू लाइन्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन दैट लाइन इज कॉल्ड एज अ ट्रांसवर्सल ऑफ दोज लाइन्स। ओके, थोड़ा सोचो, थोड़ा समझो। हम यहां बनाने वाले हैं कुछ एंगल्स, मतलब दो लाइन एक सीधे जा रहे हैं। ओके, शायद वो कभी इंटरसेक्ट ही ना करे फ्यूचर में जाके। और उस लाइन को यदि किसी ट्रांसवर्सल ने, ट्रांसवर्सल का मतलब है उनको इंटरसेक्ट करने वाली लाइन, जैसे कि यहाँ एक लाइन है PQ, यहाँ दूसरी लाइन है RS। अभी इस लाइन को इंटरसेक्ट करने वाली एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ AT। अब देख रहे हैं क्या किया मैंने? सबसे पहले मैंने PQ ड्रॉ किया, उसके बाद मैंने RS ड्रॉ किया, उसके बाद मैं अभी यहाँ क्या ड्रॉ कर रहा हूँ? यहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ AT। ठीक है, तो ये AT क्या हो गया? ये AT जो है ये क्या हो गया? दिस इज अ ट्रांसवर्सल। व्हाट दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रांसवर्सल। अभी मैं आपको बताऊँ, इसको ट्रांसवर्सल समझते हैं तो ये ट्रांसवर्सल जो है ये कितने एंगल बना रही है, इसको जरा ध्यान से देखते हैं। इतने एंगल बना रही है और हर एक एंगल को अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे कि ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, इस जगह पे 4 एंगल, इस जगह पे 4 एंगल। तो ऐसे टोटल उन्होंने
8 एंगल में डिवाइड किया है, मतलब 8 एंगल। एंगल क्या होता है? एंगल यानी जिसको एक वर्टेक्स होता है और एक दो क्या होते हैं? आर्म्स होते हैं। दिस इज वन आर्म, दिस इज अनदर आर्म, ओके। और ऐसे दो आर्म को, ऐसे दो आर्म वाले और एक वर्टेक्स वाले जो डायग्राम होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। क्या बोला? दो, जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, ये दोनों एक दूसरे को क्या हो रही है? ऐसे, आप समझ रहे हैं? एक पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है, ओके, एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। इसको बोलते हैं वर्टेक्स। इसको बोलते हैं आर्म, आर्म ऑफ एंगल। क्या बोलते हैं? आर्म ऑफ एंगल। या सिंपल तरीके से हम बोलते हैं कि व्हेन टू रेज unite together at one point, that forms an angle, yeah, when two lines intersect each other, their intersection point also forms an angle, okay, and when two lines intersect each other they forms almost 4 angles, okay, जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया 1 2 3 4, वैसे यहाँ भी देखो 5 6 7 8, 5 6 7 8, कितने एंगल हो गए? 8 एंगल हो गए, ठीक है। तो यहाँ हम इस एंगल की पेयर का स्टडी करेंगे, कौन से एंगल को क्या बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि एंगल में क्या रिलेशन होने के साथ, मतलब उसको हम क्या एंगल बोलते हैं। जैसे कि करस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे, किसी को लीनियर पेयर बोलेंगे, किसी को इंटीरियर एंगल बोलेंगे, किसी को अल्टरनेट इंटीरियर बोलेंगे, ओके। ऐसे अलग अलग किसी को, मतलब आप समझ रहे हैं? इंटीरियर एंगल मैंने बोला, करस्पॉन्डिंग एंगल बोला। ये करस्पॉन्डिंग क्या होता है? सर ये करस्पॉन्डिंग क्या होता है? करस्पॉन्डिंग क्या होता है ये हम अभी देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले, इफ द आर्म्स ऑन द ट्रांसवर्सल of a pair of angle are in the same direction and the other arms are on the same side of the transversal, then it is called as a pair of corresponding angles. क्या बोला मैंने? क्या है ये corresponding angles? नहीं समझा? नहीं समझा। देखिए, if the arms on the transversal of a pair of angles are in the same direction and the other arms are on the same side of the transversal, then it is called as a pair of corresponding angle. सर समझा नहीं? मैं आपको समझाता हूं। ये एंगल और ये एंगल क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। सर ये क्या, ये क्या? समझा नहीं? ये क्या है? AMQ, देखिए ये ट्रांसवर्सल के और ये ट्रांसवर्सल के और ये जो लाइन है, लाइन से बनाया हुआ ये एंगल, उसके उसी साइड से, उसी बाजू में जो एंगल बनाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। अभी सर दूसरा करस्पॉन्डिंग बताओ ना। ये देखो, ये एंगल ये करस्पॉन्डिंग है, गुड। ये एंगल ये करस्पॉन्डिंग है, ये एंगल ये करस्पॉन्डिंग है। आप समझ रहे हैं? इसके एक ही बाजू में करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये क्या सर? ये क्या? ओके, बता दूं। AMQ, यम यस, क्या बोला? यस, ये एंगल कैसे मेजर करते हैं? एंगल ऐसे मेजर करते हैं, जैसे कि यस, ये एंगल। और दूसरा यहां बात करेंगे तो यहां आएगा वो AMQ, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। हम सिर्फ ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल की बात कर रहे हैं, AMQ एंड यस, ये करस्पॉन्डिंग एंगल। अभी दूसरी बात करेंगे तो इसको थोड़ा सा नीचे लेके आओ, ओके। और यहां एंगल बनेगा, ये एंगल और ये एंगल, QMN एंड SNT, ये एंगल बनेगा। ये भी क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग यानी उसके बिल्कुल लगभग सेम, उसी साइड पे, एक ही साइड पे, लेकिन उसके अपोजिट साइड, मतलब आप समझ रहे हैं? एक ही साइड में, मतलब
एक जो ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे, ध्यान दीजिए यही बोल रहा है। आर्म्स, इफ द आर्म्स ऑन द एंगल, इफ द आर्म्स ऑन द ट्रांसवर्सल ऑफ अ पेयर of angles are in the same direction and the other arms are on the same side of the transversal, then it is called as a pair of corresponding angle। क्या बोल रहा है वो? if the arms, arms यानी एक आर्म है, ये भी आर्म है, इसको भी आर्म बोलेंगे हम, ये एक आर्म है, ये एक आर्म है, ये आर्म है, ये आर्म है। आपको दिखाने मतलब आपको थोड़ी तकलीफ होगी, ये आर्म देख रहे हो, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, आर्म है, समझ रहे? ओके, सो द आर्म्स ऑन द ट्रांसवर्सल ऑफ अ पेयर ऑफ एंगल्स आर इन द सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है? सेम है, सेम डायरेक्शन पे, देखो सेम डायरेक्शन पे, ऐसे सेम डायरेक्शन पे, लेकिन उसकी जो ट्रांसवर्सल है वो कॉमन है। अब ध्यान दीजिए, ओके, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इट्स कॉल्ड एज अ करस्पॉन्डिंग एंगल। ध्यान देना, ठीक है? ये बात समझने के कारण हम यहाँ आगे जाएंगे। अभी ट्रांसवर्सल समझ में आ गया आपको? यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ AMP, देखिए AMP, ये एंगल की बात करेंगे। तो AMP के करस्पॉन्डेंस कौन रहेगा? MNR, देखिए MNR, PMN, PMN, तो RNT। नेक्स्ट हम बात करेंगे AMQ, AMQ के साथ कौन आएगा? MNS, और तीसरा वाला जो चौथा वाला जो रहेगा आपको पता है QMN, QMN, ओके, एंड SNT, QMN SNT। ये क्या है? दीज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आपको करस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आ गए? बहुत बढ़िया। अभी मैं आपको यहाँ एक असाइनमेंट देता हूँ, और असाइनमेंट क्या है कि आपको क्या करना है कि आपके हिसाब से ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है, आपके हिसाब से ड्रॉ करो, और यहां ऐसी ट्रांसवर्सल ड्रॉ करो। मान लो कि ये L है, ये M है, ये N है, और यहां मैं A B C D E F G H ऐसे लिख के देता हूं। आपको क्या करना है कि ट्रांसवर्सल, ये N है, L और M ये दो लाइन है, और A B C D E F G H ये क्या है? एंगल्स है। आपको बताना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स पेयर्स, कितने करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर्स होने चाहिए? 4। जैसे कि मैं H बोलूँ तो H के साथ कौन करस्पॉन्डिंग आएगा? मुझे बताओ तो, जरा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो कि H के साथ करस्पॉन्डिंग आएगा F। वैसे A के साथ कौन आएगा? B के साथ कौन आएगा? D। ओके, ऐसे ही दो अलग अलग एग्जाम्पल्स लेने, दो प्रैक्टिस यानी दो, एक ऐसा लेना है LMN, ओके, दूसरा और अलग ABCD ऐसे नाम लेके आप इस प्रकार का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं और इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटीरियर एंगल्स। अभी इंटीरियर क्या है? इंटीरियर का मतलब होता है कि जो अंदर है और सेम साइड पे, जैसे कि देखिए QMN ये एंगल, QMN, MNS ये एंगल क्या है? इंटीरियर, same side of the transversal, okay, interior, a pair of angle which are on the same side of the transversal and inside the given lines is called as a pair of interior angles। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, इंटीरियर एंगल के दो ही पेयर होते हैं। एक पेयर होती है QMN एंड मतलब QMN एंड MNS, ये एक पेयर हो गई, और दूसरा PMN एंड क्या हो गया? PMN एंड MNR, ये दो ही पेयर हो जाएंगे, PMN MNR और दूसरा QMN MNS, ठीक है? इंटीरियर एंगल्स इतना ही। इंटीरियर एंगल का भी आप कर सकते हैं। इंटीरियर एंगल के दो पेयर होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल के 4 पेयर होते हैं। समझ आ गया? कितने पेयर होते हैं? दिमाग में डाल दो, कितने होते हैं? 4।
किसके? करस्पॉन्डिंग एंगल के। और इंटीरियर एंगल के कितने होते हैं? 2। बात समझ में आ गई। अभी हम यहाँ बात करेंगे अल्टरनेट एंगल। सर ये अल्टरनेट एंगल क्या? अल्टरनेट एंगल क्या है? ओ बहुत बढ़िया। अल्टरनेट एंगल क्या है कि अल्टरनेट होते हैं। अल्टरनेट मतलब देखिए कि मैं यहां से ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, ये एंगल और ये एंगल क्या ऐसे लगते हैं? अल्टरनेट। ओके, दिमाग में फिट कर लो। अभी यहां देखिए, यहां से जा रहा है, ऐसे जाएगा तो कैसे जाएगा? इधर जाएगा। तो ये वाला और ये वाला क्या हो गया? अल्टरनेट। इसको इंटीरियर अल्टरनेट बोलते हैं, याद रखना। ओके, तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स को एंगल्स एट द इनर साइड ऑफ लाइन, लेकिन ऑन द वन इज ऑन दैट साइड एंड अनदर इज ऑन द दिस साइड। ओके, या ध्यान दीजिए, pairs of angles which are on the opposite side of transversal and their arms on the transversal show opposite directions is called as a pair of alternate angle। देखिए ये क्या बोल रहा है? pair of angles which are on the opposite sides of transversal। transversal की opposite side भी है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि उसके आर्म्स की जो डायरेक्शन है वो भी अपोजिट है। वो वाला इधर दिखा रहा है और दूसरा वाला इधर दिखा रहा है। मैं जरा दिखाता हूं आपको, ये वाला इधर जा रहा है और ये वाला इधर दिखा रहा है। ऐसे ऐसे देखो, ऐसे दिखा रहा है, ये वाला उधर, ये वाला इधर। ओके, इसकी बात करें तो ये वाला इधर दिखा रहा है, ये दिखाई नहीं देगा आपको, अब समझ रहे? ये वाला इधर दिखाई दे रहा है और ये वाला इधर दिखाई दे रहा है। उस क्या हो गया? बिल्कुल अपोजिट हो गया। क्या हो गया? अपोजिट हो गया। आया समझ में? ठीक है। सो इसमें पहला वाला तो आपने कर दिया, क्या है? पी एम एन। देखिए पी एम एन, ये एंगल पी एम एन इज कॉन्ग्रुएंट विथ एम एन एस। दूसरा वाला भी आपको पता है क्या है? क्यू एम एन एम एन आर। ओके, क्यू एम एन क्यू एम एन आर। ठीक है, क्यू एम एन आर एन एम ऐसा भी बोल सकते हैं, एम एन आर भी बोल सकते हैं। ओके, एम एन आर भी बोल सकते हैं, आर एन एम भी बोल सकते हैं। गुड, इतने ही इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। हम इंटीरियर अल्टरनेट एंगल की ही बात कर रहे हैं। यहाँ एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल की हम बात करेंगे। अब ये एक्सटीरियर अल्टरनेट क्या है सर? एक्सटीरियर अल्टरनेट का मतलब है कि जो एक्सटीरियर है, जैसे कि यहाँ AMP है, देखिए ये MP, ठीक है, इसके अल्टरनेट में जाएगा, अल्टरनेट में जाएगा TNS। क्या जाएगा? TNS। उसके एक्सटीरियर अल्टरनेट में कौन जाएगा? ये वाला AMQ के अल्टरनेट में जाएगा RNT। देख लीजिए, अच्छी तरीके से देख लीजिए, AMQ RNT, AMQ RNT क्या जाएगा? एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल समझ में आ गया? आपको मैंने करस्पॉन्डिंग एंगल समझाया, मैंने आपको इसको मैं इस प्रकार लिखता हूँ। मैंने आपको इंटीरियर एंगल समझाया, मैं इस प्रकार लिखता हूँ। मैंने आपको और कौन से एंगल समझाए? अभी अल्टरनेट एंगल समझाएं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल समझाएं। ओके, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल जो होते हैं, ओके, वो थोड़े अलग होते हैं, तो इसके लिए कोई ऐसी ये नहीं है। ओके, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या बोलते हैं हम? एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म बताए, करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म बताएं। ठीक है, आपको पहले क्या करना है, ये शॉर्ट फॉर्म को बाद में देखना है। ठीक है, पहले क्या करना है कि अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी है, और आपको ये प्रैक्टिस सेट करना है। क्या करना है? प्रैक्टिस सेट। ये मैं आपको समझाऊंगा, एकदम फटाफट से समझाऊंगा, इसको आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इन द एडजॉइनिंग फिगर फिल इन द बॉक्सेस विद द हेल्प ऑफ द फिगर। करस्पॉन्डिंग एंगल्स P, तो P का करस्पॉन्डिंग कौन रहेगा बोलो तो? P है, तो P का करस्पॉन्डिंग कौन रहेगा? ओह गुड, P का करस्पॉन्डिंग W रहेगा सर। W, इज इट? W, एंगल W ना। एंगल R की बात करें तो R के करस्पॉन्डिंग कौन रहेगा? देखिए ये R है, तो R के करस्पॉन्डिंग कौन रहेगा? Y रहेगा, तो एंगल Y है। करस्पॉन्डिंग एंगल में देखिए Q के करस्पॉन्डेंस कौन रहेगा? Q के करस्पॉन्डेंस देखिए, Q के करस्पॉन्डेंस में रहेगा X रहेगा सर, X रहेगा। यस के करस्पॉन्डेंस में कौन रहेगा? यस के करस्पॉन्डेंस में रहेगा Z।
देखिए हो गया, यस के करस्पॉन्डेंस में रहेगा जेड। ये बात समझने के बाद अभी हम यहाँ दूसरा देखते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। यस का इंटीरियर अल्टरनेट कौन है? यस का इंटीरियर अल्टरनेट एक्स है। ओ डब्ल्यू का इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन है? डब्ल्यू का इंटीरियर अल्टरनेट एंगल आर है। देखिए ना, डब्ल्यू है तो डब्ल्यू का इंटीरियर एंगल क्या है? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल आर है। ध्यान से देखिए, देखना, ऑब्जर्वेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेशन करने के बाद आपके मन को पटाना पड़ेगा कि इसको ए बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, क्योंकि नया है तो समझना पड़ेगा। यदि पहले से पता है तो बहुत बढ़िया, तो आप तो फटाक से समझ जाएंगे। ठीक है, किसी दोस्त को यदि पहली बार मिलते हो तो उसको थोड़ा सा समझने में वक्त लगता ही है, ऐसे ही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल करने हैं आपको। अब यहाँ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल मुझे बताओ। देखो, डरने की कोई बात नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है, मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ इंटीरियर एंगल पेयर आपको लिखने हैं, तो यहाँ इंटीरियर एंगल पेयर कैसे लिखेंगे? देखिए मैं आपको बताता हूँ। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स लिखने हैं आपको, तो सी एंगल किससे कॉन्ग्रेंट है? ई से। मतलब कॉन्ग्रेंट नहीं, हम कॉन्ग्रेंट की बात नहीं कर रहे हैं। सी के साथ कौन आएगा? जैसे हमने यहाँ लिखा था, देखिए पीछे लिखा था एंड। ओके, तो यहाँ क्या लिखेंगे? एंगल सी एंड कौन एंगल आएगा? एंगल ई। ये कौन है? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। दूसरा वाला जरा बताइए तो बेटा। इसके साथ साथ मैं बता रहा हूं, ओके, इसके साथ साथ मैं बता रहा हूं और एक बी के इक्विवेलेंट कौन है? मतलब बी का अल्टरनेट इंटीरियर कौन है? एंगल बी एंड एंगल एच। एंगल बी एंड एंगल एच, दीज आर द इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। अभी करस्पॉन्डिंग एंगल की बात करें तो करस्पॉन्डिंग एंगल हम क्या करेंगे? यहाँ देखेंगे इधर। ये हो गया इंटीरियर एंगल, हमने देखा। अभी हम क्या देखेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल देखेंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल की बात करें तो मुझे बताओ कि ए के करस्पॉन्डेंस कौन है? ई है। एंगल ए एंड एंगल ई, ये एक है। दूसरी पेयर देखो तो, उसी साइड पे दूसरी पेयर जरा बताओ तो बेटा, क्या रहेगी? बी है तो एफ है, एंगल बी एंड एंगल एफ। जरा तीसरा बताओ तो, डी एंड एच, एंगल डी एंड एंगल एच। ओ गुड। फोर्थ पेयर बताओ तो जरा। ये थर्ड पेयर थी, ये फोर्थ पेयर है। और यहां मैं बता रहा हूं डी एच हो गया तो सी और क्या है? जी है। एंगल सी एंड एंगल जी। सर कैसे? समझा नहीं मुझे। देखो ए, देखो ये लाइन है, ओके, तो इसके करस्पॉन्डेंस कौन रहेगा? देखो ना, इस प्रकार की लाइन ड्रॉ करो, लाइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसको थोड़ा सा लंबा कर दिया है। ये ए है तो इसके करस्पॉन्डेंस कौन है? ई है। ये डी है तो उसके करस्पॉन्डेंस कौन है? एच है। ठीक है, सी है तो उसके करस्पॉन्डेंस जी है, बी है तो करस्पॉन्डेंस एफ है। अभी करस्पॉन्डेंस समझ में आ गया। इंटीरियर एंगल की बात करें तो इंटीरियर तो बहुत सिंपल है। ये बी जो है ये ई के इंटीरियर है, और सी जो है ये एच के इंटीरियर है। तो यहाँ इंटीरियर एंगल की बात करें तो उसका आंसर तो बिल्कुल सिंपल है। तो क्या आएगा? एंगल बी एंड एंगल ई। दूसरा क्या आएगा? एंगल सी एंड एंगल एच। ये हो गया इंटीरियर एंगल। आसान है। मुझे लगता है कि मैंने ये जो एग्जांपल्स आपको समझा के दिए, एक्सप्लेन करके दिए हैं, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। ओके, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए, देखिए, समझिए और मेरे साथ बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में भी, और एंजॉय करिए लर्निंग विद स्वयं लर्निंग। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि दोस्तों को भी पता चले कि कितना आसान है सीखना मैथ्स। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय।